हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11 का इंग्लिश का जो पहला प्रोज है, लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और इसके हमने एक पैराग्राफ आपको बताया था। दूसरा पैराग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि देखिए यहाँ से, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा रही हैं, शॉर्ट मतलब छोटी कद की, फैट थोड़ी मोटी, स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई। वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई रहती हैं, मतलब वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस ऑफ ए रिंकल्स, उनके फेस में क्या है, रिंकल्स पड़ गए। रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जो झुर्रियाँ क्राइस क्रॉस कर रही है। क्राइस क्रॉस मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे यक्स की तरह होता है, इस तरह से ऐसे जो है झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो हर जगह पे हैं। नाउ बी वर सर्टेन, अब हमें जो है बी वर सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है कि हमें विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज बी हैड नोन हर, मतलब हमें ये विश्वास पहले भी था, आज भी है कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब वो हमेशा, जब से मैं उनको जानता हूँ, कहने का मतलब है जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो वैसे ही हैं जैसे पहले मैं उनको देखा था। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी मतलब कि वो कभी सुंदर तो नहीं बन पाई। और प्रेटी का मतलब वो सुंदर नहीं, वो चेहरे वाला सुंदर। प्रेटी का मतलब होता है थोड़ा जो शारीरिक बनावट होती है, शायद क्योंकि शारीरिक बनावट उनकी जो थी छोटी थी, थोड़ी मोटी थी, वो कह रही है कि इसी प्रकार से वो प्रेटी नहीं थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही। मतलब उनके जो शरीर का ढांचा था वो थोड़ा सा छोटे कद की थी, मोटी थी। और प्रेटी उसकी को कहा जाता है। प्रेटी का मतलब होता है जो शारीरिक सुंदरता हो, बनावटी शरीर का जो बनावट हो सुंदर लगे, भले ही चेहरा सुंदर ना हो तो उसको हम प्रेटी कहते हैं। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है चेहरा आपका सुंदर होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वो कभी जो है प्रेटी तो नहीं बन पाई, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। सी होवर्ड अबाउट हर हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड्स resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beats of her rosary। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है कि थोड़ा जो है पैर उठा करके मतलब चलना, थोड़ा लड़खड़ा के चलने के लिए होबल्ड कहते हैं। अबाउट द हाउस, वो घर में चलती थी, मतलब कि थोड़ा उचक करके। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, स्पॉटलेस मतलब होता है इसमें कोई धब्बा ना हो, वाइट मतलब सफ़ेद, विथ वन हैंड यानी कि वो जो घर में चलती थी तो वो घर कैसा था, एकदम वाइट वाइट स्पॉटलेस था, यानी सफ़ेद था, मतलब बिल्कुल सही था, सुंदर था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और वेस्ट मतलब कमर, अपने कमर पर एक हाथ को रख लेती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब कुबड़ होता है, जो अपने स्टूप को बैलेंस करते हुए, यानी कि जो पीठ का निकला हुआ भाग होता है पीछे का, वो उसको स्टूप कहते हैं, उसको बैलेंस करते हुए चलती थी। एंड द अदर्स टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजी, और दूसरे हाथ में क्या पकड़ती थी, दूसरे हाथ में वो माला जो जपने वाला माला होता उसको पकड़ती थी, और एक हाथ में उससे अपना कमर थामती थी, दूसरे हाथ से माला जपती थी लेकर के। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब है ताला नहीं होगा, लॉक्स मतलब बाल होता है। उनके जो बाल थे, सिल्वर मतलब चांदी के, मतलब जो उनके पके हुए बाल थे, वो स्कैटर अनटाइडली, फैले हुए थे, अनटाइडली ओवर हर फेल, पकड़ फेस, पेड़ मतलब होता पीला, पकड़ मतलब होता है जो वही झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे, फेस में चेहरा होता, यानी पीले और झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पर। अनटाइडली, टाइड मतलब होता है साफ, अनटाइड मतलब साफ ना होना। तो उनके जो सफ़ेद बाल थे उनके चेहरे पर, पीले चेहरे पर, झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरे पर इधर उधर फैली हुई थी, मतलब छितराई हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके मुँह से हमेशा जो है इनऑडिबल प्रेयर निकलता रहता था, मतलब कि प्रेयर करती थी, इसका नहीं कि मतलब आवाज़ निकले, वो मन में ही प्रेयर करती थी, और उनके ओठ चलते रहते थे। एज सी वाज ब्यूटीफुल, जैसे हाँ यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और विंटर लैंडस्केप का मतलब होता है कि जैसे आप पर्वत पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है, ठीक है, मतलब सुदूर क्षेत्र तक बर्फ़ जमी होती है, वो सुंदर होता है, और ठंडियों के मौसम में बिल्कुल वैसे ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, सेरेनिटी, ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेनमेंट, जिस प्रकार से पर्वत पहाड़ होता है वो एकदम वाइट होता है, यानी सफ़ेद होता है बर्फ़ की वजह से। सेरेनिटी, ब्रीदिंग यानी कि वो हमेशा क्या मतलब वहाँ पे सेरेनिटी, ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेनमेंट,
तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स एकदम शांत पड़ा रहता है, एकदम सफ़ेद होता है, वैसे ही ये दादी माँ जो थी बिल्कुल वैसे ही थी, ठीक है। एकदम चुपचाप रहती थी, हमेशा सेरेनिटी ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेती थी लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो जो है उनके मुंह से कुछ हवा निकले। शांत रहती थी, कंटेंट में तो मतलब होता संतुष्ट रहती थी, मतलब अपने आप में वो हमेशा मगन रहती थी, किसी से कोई परवाह नहीं है। जिस प्रकार से पर्वत होता है वो साफ होता है, सुंदर होता है, बर्फ जमे होते हैं, एकदम शांति रहती वहाँ पे और सुंदरता रहता, बिल्कुल वैसे ही दादी माँ थी। और यहाँ पे जो तुलना किया गया है पर्वत से किया गया है दादी माँ का, यहाँ लाइक लगा है, ये सिमिली यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इतना हम पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो फिर से जो है एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसको जो है देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं।